हुसैन के तस्करे सिर्फ मदीने में नहीं थे, हुसैन के तस्करे चार दांगे आलम थे, हुसैन के तस्करे इससे पहले की उम्मतों में थे। क्योंकि जब या अय्युहन्नास कहा जा रहा है, ईसाई भी मुखातिब हैं, यहूदी भी मुखातिब हैं, ज़रतश्तरी भी मुखातिब है, जो जिस मजहब से ताल्लुक रखता है, हर मजहब का बंदा मुखातिब है। जब हर मजहब का बंदा मुखातिब है और उसे कहा जा रहा है ये है हुसैन, इसका मतलब हुसैन का तज़किरा हर मजहब में था। अल्लाह अकबर। हुसैन की गुफ्तगू हर मजहब में थी, हुसैन का बयान हर उम्मत में था, हुसैन की गुफ्तगू हर मसलक में थी और होनी भी चाहिए। एक दिन रसूल तशरीफ फरमाते और ये बयान खुद मेरे आका मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है। एक सलवात पढ़ दे मेरे मौला की जाते करामे। फरमाते हैं मैं मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि रसूल के पहलू में एक सहाबी हैं, बाद में वो शहीद भी हैं जंग सिफीन में, हजरत उबई बिन काब। कहते मैं ज्यों ही पहुंचा तो मैंने देखा कि उबई बिन काब रसूल के पास बैठे हुए हैं। कहते मैं जैसे ही रसूल के पास पहुंचा तो रसूल ने फरमाया मरहबा बिका या ज़ैन समावात वल अर्ज़ीन। तवज्जो 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 तवज्जो, बेदार होकर सुनिएगा। मरहबा बिका या ज़ैन समावात वल अर्ज़ीन, ऐ जमीनों और आसमानों की जीनत हुसैन, खुश आमदेद। अल्लाह अकबर। या मरहबा बिका या ज़ैनुस समावात वल अर्ज़ीन, ऐ जमीनों और आसमानों की जीनत हुसैन, खुश आमदेद। कहते जैसे ही रसूल ने मुझे इन लफ्जों से खुश आमदेद कहा ना, फौरन उबई बिन काब ने कहा या रसूल अल्लाह कैफा युमकिन, ये कैसे मुमकिन है, लिमन अहदा सिवा का ज़ैनुस समावात वल अर्ज़ीन, कि कोई आपके अलावा जमीनों आसमान की जीनत हो जाए। का रसूल ने फौरन उसकी तरफ देखे कहा खबरदार ये मेरी भी जीनत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारा इस्लाम, नारा इस्लाम, बावाज़े बुलंद सलावत। ये मेरी भी जीनत है और मेरा ये हुसैन जमीन से ज्यादा आसमानों पे मारूफ है। तवज्जो जाने मोहतरम, मेरा ये हुसैन जमीन से ज्यादा आसमानों पे मारूफ है। और रसूल ने फरमाया मकतूबन इंद यमीनिल अर्श हाज़ा मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन निजात। रसूल ने फरमाया यमीन अर्श पे इसके बारे में लिखा है हिदायत का चिराग भी यही है, निजात की कश्ती भी यही है। अल्लाहु अकबर। या इसका मतलब यह हुआ कि हुसैन के तज़किरे सिर्फ जमीनों पे नहीं, हुसैन के तज़किरे आसमानों पर भी आम थे। ये है हुसैन। और मैंने कहा ना कि जब रसूल गुफ्तगू फरमा रहे हैं तो फिर सिर्फ हाल और इस्तकबाल वाले मुखातिब नहीं, जितने माजी में हैं वो सारे भी मुखातिब हैं। इसका मतलब अंबिया से भी रसूल कह रहे हैं ये है हुसैन। अल्लाह अकबर। अभी मेरी गुफ्तगू बहुत तवील पड़ी है लेकिन दो तीन नतीजे यहां पे सुन लीजिए। अंबियाए मासबक से भी कहा जा रहा है ये है हुसैन। अंबियाए मासबक को कैसे पता चला कि हुसैन कौन है? वो कैसे जानते थे हुसैन को? उनके दरमियान हुसैन का तज़किरा क्या था? अरे उनके दरमियान हुसैन का तज़किरा कैसे ना हो जो उनमें पहला था। वो खलीफा ही तब बना जब उसने हुसैन पहचाना। अल्लाह अकबर। उसे मनसब ही तब मिला था जब उसने हुसैन को पहचाना था। लेकिन एक और मंजिल भी थी, शायद मैंने कभी इस शहर में उस मंजिल को बयान किया है। रोज़े अज़ल क्यों कहा ये है हुसैन? रोज़े अज़ल एक मिंबर लगाया गया,
जिसे मिंबर शिफात करार दिया गया। उस मिंबर शिफात पर एक ताज शिफात रखा गया और वो ताज शिफात रखने के बाद खुदावंद आलम ने ऐलान किया, ये मिंबर और ये ताज उसके हिस्से में आएगा। तवज्जो अज़ान मोहतरम, जिसे रोज़े महशर ये इख्तियार होगा कि वो जिसे चाहे जन्नत ले जाए। तवज्जो अज़ान मोहतरम, ये मिंबर और ये ताज उसके हिस्से में है कि जो रोज़े महशर जिसे चाहे तवज्जो अज़ान मोहतरम, जिसे चाहे जन्नत में ले जाए। लेकिन हर नबी आगे बढ़ा कि क्यों ना मैं इसे पहनूं, क्यों ना मैं इस मिंबर पे बैठूं। फौरन आवाज़ कुदरत आई, बढ़ते हुए कदमों को रोको, अभी शर्त है इसकी। ये मिंबर के निचले सीने पे देख रहे हो, मैंने एक दफ्तर रखा हुआ है। आज आपकी जबान में एक रजिस्टर रखा हुआ है, एक किताब रखी हुई है। इस किताब को खोलते जाओ, इसके हर सफे पे दस्तखत करते जाओ। जो इसके तमाम सफों पे दस्तखत करेगा, ये मिंबर भी उसी का है, ये ताज भी उसी का है। आदम चले, दफ्तर देखा, पहले सफे पे दस्तखत किए, दूसरा सफा पलटा, इतना मुश्किल सफा आदम ने दफ्तर रख दिया। तवज्जो अज़ान मोहतरम, पलट के अपनी जगह चले गए। नूह आगे बढ़े, मूसा आगे बढ़े, ईसा आगे बढ़े, इब्राहिम आगे बढ़े। किसी ने एक सफा, किसी ने 2 सफे, किसी ने 3 सफे, सबसे ज्यादा सफों पर अय्यूब नबी ने दस्तखत किए। लेकिन एक सफा ऐसा आया जहां अय्यूब ने भी वो दफ्तर बंद कर दिया और वही रख दिया। सबसे आखिर में सुल्तानुल अंबिया अब बोझल कदमों से आगे बढ़ रहे हैं कि जिसके सारे सफों पर 1.25 लाख नबी मिलकर दस्तखत न कर सके। मैं अकेला मोहम्मद और सारे सफों में दस्तखत कैसे करूंगा? अल्लाह ने मोहतरम अभी नबी के 2 कदम बढ़े थे कि हुसैन ने तेजी से आगे बढ़ के ताज उठाया, नाना के सर पर रखा। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला को जो अता फरमाए। हुसैन आगे बढ़े, ताज हुसैन ने उठाया, अपने नाना के सर पे रख के कहा, नाना जचता ही आपको है, नाना सजता ही आपको है, नाना बना ही आपके लिए है, नाना मिंबर भी आपको मुबारक, नाना ताज भी आपको मुबारक। हुसैन दफ्तर, रजिस्टर, दस्तखत, कहा नाना हुसैन जाने, दस्तखत जाने, रजिस्टर जाने। नाना को मिंबर पे हुसैन ने बिठाया। 1.25 लाख नबियों ने देखा, हुसैन ने बिठाया। 1.25 लाख नबियों ने देखा, हुसैन ने बिठाया। इसलिए जब नबी दुनिया पे आते थे और नबी का कलमा पढ़ने वाले हर एक के लिए, बल्कि आज की जबान में कहूं ना, हर मुरीद के लिए उसका पीर सबसे बेहतर होता है। ऐसा है या नहीं? हाँ, जो जिसके मानने वाला है वो समझता है वही सबसे अफजल है, वही सबसे आला है, वही सबसे अरफा है। इसलिए जो जिस उम्मत का नबी होता था उस उम्मत के लिए वही आला होता था, वही अरफा होता था, वही कामिल होता था। और जब उम्मतें आगे पूछती थी आपसे अजीम भी कोई है, वो एक ही जवाब देते थे, हाँ कोई हुसैन है। सलामत रहे, मौला आपको ज़त अता फरमाए। सलामत रहे, मौला आपको ज़त अता फरमाए। हाँ, कोई हुसैन है जिसने सुल्तानुल अंबिया के सर पर ताज सजाया। आपने सुन रखा है ना उलमा ज़ाकिरीन वाइज़ीन से वाक़या कि हुसैन पुश्त रसूल पे नमाज में आ गए थे और रसूल ने सर नहीं उठाया। हुसैन ने पुश्त रसूल को मिंबर बनाया। अब रसूल उसे कैसे उठाए जिसने मिंबर पे बिठाया? हुसैन वो बेनियाज। अल्लाह अकबर अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। सलामत रहे, मौला आपको ज़त अता फरमाए। हुसैन के तज़किरे एक मिल के सलावत पढ़े ना बाबा से बुलंद।
तज़किरे हुसैन के सिर्फ अंबिया में आम नहीं थे। तवज्जो अज़ान मोहतरम, हाँ तज़किरे सिर्फ अंबिया में आम नहीं थे। अभी रसूल का फरमान पड़ा, ये जमीन वालों से ज्यादा आसमान वालों में मारूफ था। हाँ हाँ, आपने बीसियों नहीं सैकड़ों दफा किस्सा सुन रखा है जाकिरीन से, वाइज़ीन से, खुतबा से, उलमा से, दोस्त अहबाब से, बुजुर्गों से। एक फरिश्ते का किस्सा, एक फरिश्ते का तज़किरा, फुतरस। हालांकि अकेला फुतरस नहीं था जिसे लाके शिफा दिलवाई गई। हाँ हाँ, कम अज कम ये फकीर 5 फरिश्ते जानता है। हाँ हाँ, और उन 5 का तज़किरा खुद इस घर ने किया है। अगर वक्त बचा तो मैं शायद वो तज़किरा कर दूं, लेकिन फुतरस का तज़किरा आपने सुन रखा है कि फुतरस को लाया गया और शिफा दी गई। ये फुतरस कोई 2-4 महीने से मातूब था। तवज्जो अज़ान मोहतरम, ये कोई 2-4 महीनों से मातूब पड़ा था, नहीं, ये सैकड़ों सालों से एक जजीरे में मातूब पड़ा हुआ था। सैकड़ों सालों से मातूब पड़ा हुआ था और वहीं पे बैठे हुए अपने लिए इस्तिग़फ़ार भी कर रहा था, खुदा से माफियां भी मांग रहा था, लेकिन न माफी मिल रही थी न तौबा कबूल हो रही थी। तवज्जो, इधर ये तारीख आई 3 शाबान की तारीख। वो फरिश्तों के गौल जा रहे थे मदीने की तरफ। उसने फरिश्तों से कहा मुझे भी लेते जाओ, लेकिन जाने से पहले उसने पूछा जा क्यों रहे हो? उसने कहा इसलिए जा रहे हैं, मदीने में हुसैन उतर आया है। हाय हाय, सुना हुआ है लेकिन आज इस फकीर का नतीजा सुनिएगा। हाँ, मदीने में हुसैन उतर आया है, इसलिए वहां जा रहे हैं। कहा अगर हुसैन आ गया है तो मुझे भी लेते जाओ, अगर हुसैन आ गया है तो मुझे भी लेते जाओ। ओ भाई, इससे पहले फरिश्ते आते रहे हैं, रसूल उतरे तो भी फरिश्ते आए थे, अली नाज़िल हुए तो भी फरिश्ते आए थे, सैयदा पर भी आए थे, हसन पर भी आए थे। इसने कभी नहीं कहा कि मुझे लेते जाओ। आज कौन सी नई बात हो रही थी कि आज कहने लगा मुझे लेते जाओ? क्योंकि फरिश्ता था ना, इसलिए जानता था कि इलाही फैसलों में अगर किसी को तरमीम का हक है तो हुसैन है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जी है, सलामत रहे, मौला आपको अता फरमाए, जिंदगी दराज हो, मौला आपको अता फरमाए। हाँ हाँ, वो जानता था, मौला आपको सलामत रखे, वो जो जानता था कि इलाही फैसलों में जिसे हक के तरमीम खुद इलाह ने दे रखा है, हाय हाय, उसका नाम हुसैन इब्ने अली है। उसके अलावा है ही कोई नहीं जो इलाही फैसलों में तरमीम कर सके। और पूरी जमानत से कह रहा हूं, उसने हुसैन के अलावा किसी को इख्तियार ही नहीं दे रखा कि वो इलाही फैसलों में तरमीम कर सके। हुसैन वो है जो जब चाहे लोहे महफूज का लिखा बदले और बगैर ये देखे कि मांगने वाला कौन है। हुसैन अता करते हुए न मजहब देखता है न मसलक देखता है। जमीन पे अगर कोई खुदा मिजाज है तो नाम हुसैन इब्ने अली है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैंने जुमला कह दिया अपने दोस्तों के सामने। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये है हुसैन, ये है हुसैन जो हक के तरमीम रखता है। तवज्जो जान मोहतरम, जो हक के, जो उस जैसा है जिसे उसने खुदा मिजाज बनाया है। हाय हाय, जिसे उसने, क्योंकि जिस तरह वो देते हुए नहीं देखता ना कि नमरूद को दे रहा हूं या इब्राहिम को दे रहा हूं, मूसा को दे रहा हूं या फिरौन को दे रहा हूं, इस तरह ये भी अदा करते हुए नहीं देखता कौन कहां से आया है। ईसाई राहिब आए तो बेटे ले जाए। अल्लाह अकबर। कोई अपना चाहने वाला आए तो आकर हुसैन के दरवाजे से ले जाए। इसकी अता आम है।
दुनिया में यूं कहूं कि इस दुनिया में उसके इसमें रहमान के मजहर का नाम हुसैन इब्ने अली है। हाँ, अल्लाह के दो नाम है ना अपने रहम के हवाले से, जहां से कुरान शुरू कर रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान भी है और रहीम भी है। ये रहमान कब है और ये रहीम कब है? तवज्जो अज़ान मोहतरम, ये रहमान है दुनिया में, हर बंदे पे रहम करता है, हर बंदे पे करम करता है। ये दुनिया में रहमान है जो सबको देता है, और आखिरत में ये रहीम है जो सिर्फ मोमिनों को देगा। ये रहीमियत सिर्फ और सिर्फ मोमिनीन के लिए है, वहां पे रहीम है मोमिनीन के लिए। और यह भी जुमला आपके सामने हदिया करता चलूं, रहम के 100 हिस्सों में से एक हिस्से से रहमान बनता है। यार जाग जाओ अल्लाह के बंदों, कुछ कहना चाह रहा हूं। कुल रहम के 100 हिस्से हैं किबला इब्ने हुसैन साहब, 100 हिस्से हैं। उन 100 हिस्सों में से एक हिस्से से रहमान बनता है, 99 हिस्सों से रहीम बनता है। तवज्जो, एक हिस्सा रहमत का रहमान है, 99 हिस्से रहीम है। ये जो एक हिस्सा है ना, ये एक हिस्सा पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जिसमें मां का रहम शामिल है। पता नहीं मैंने जुमला क्या कहा है। ये जो एक हिस्सा है ना, ये पूरी दुनिया में जितनी रहमत है, ये उसकी कुल्ली रहमत का एक हिस्सा है। तवज्जो, ये एक हिस्सा है जो पूरी दुनिया में बांटा गया, जिसमें मां भी शामिल है। और कितना प्यारा और हसीन रिश्ता है, नाराज ही नहीं होती अपने बच्चों से। तवज्जो नहीं फरमा रही, अता ही करने के हर वक्त अता ही करती है, हर वक्त रहम ही करती है। बेटा कुछ कर गुजरे, वो फिर भी उसमें मेहरबान है, वो फिर भी उसके लिए रहम रखती है दिल में। ये एक रहम है, फिर सोचे वहां 99 रहम होंगे। हाय हाय, वहां 99 रहम होंगे। और फिर ख्याल रहे ये रहीम सिर्फ उनके लिए है जो हुसैन वाले हैं। अल्लाह अकबर, जो हुसैन वाले हैं। इसलिए हुसैन यहां रहमान बन के अता करता है, वहां रहीम बन के अता करता है। हुसैन के दरवाजे से ना यहां कोई खाली वापस आता है, और वहां तो हुसैन खाली जाने ही नहीं देगा। समझो अज़ान मोहतरम, ये जो रसूल ने इरशाद फरमाया ना, फ़अरिफ़ूहु, इस हुसैन को पहचान लो, इस हुसैन को पहचान लो। और अगला जुमला दरअसल अगला जुमला है जो पिछले जुमले में कुव्वत पैदा कर रहा है। वो फज़्ज़लूहु कमा फज़्ज़लहुल्लाहु अज़्ज़ा वजल, इसकी फजीलत को ऐसे तस्लीम करो जैसे अल्लाह ने दी है। मोहतरम, जैसे अल्लाह ने हुसैन को फजल दिया है, जैसा अल्लाह ने हुसैन को मर्तबा दिया है, वैसे इसे पहचानो। हुसैन को अपने मुताबिक न पहचानना, हाय हाय, हुसैन को अपने मुताबिक न पहचानना, हुसैन को वैसे पहचानना जैसे उसने हुसैन बनाया है, जैसे उसका हुसैन से ताल्लुक है, जैसे उसका हुसैन से रब्त है। और अगर ये जानना चाहो ना कि उसका हुसैन से क्या रब्त है, तो फिर बस तुम्हें इतना लफ्ज़ बताऊं, जो कुछ वो है उसने वो कुछ हुसैन को बना दिया। नारे हैदरी, बावाज़े बुलंद सलावत। और मैं अगर अपनी तरफ से जुमला कहूं किबला, तो मैं मुजरिम हूं। किबला इब्ने अब्बास साहब तवज्जो फरमाइएगा, मैंने कहा मैं जुमला अपनी तरफ से कहूं तो मैं मुजरिम हूं। हदीस कुदसी है, खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया, मन तलबनी वजदनी, जिसने मुझे चाहा, मेरी तलब की, मुझे तलाश किया, उसने मुझे पा लिया। मन तलबनी वजदनी, जो मेरी तलाश में निकला उसने मुझे पा लिया। मन तलबनी अहब्बनी,
जिसने मुझे पा लिया उसने मुझसे मोहब्बत की। तवज्जो अज़ान माता। जिसने मुझे तलाश किया उसने मुझे पा लिया, जिसने मुझे पा लिया उसने मुझसे मोहब्बत की। मन अहब्बनी अशकनी, और जो मेरी मोहब्बत में मुब्तला हुआ ना फिर वो मोहब्बत तक रुकता नहीं, उसे इश्क हो जाता। हाय हाय अल्लाह अकबर। मैं किसी और जानिब सफर में हूं। जिसने मेरी तलब की उसने मुझे पा लिया, जिसने मुझे पा लिया उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की फिर वो सिर्फ मोहब्बत नहीं करता, फिर वो मुझसे इश्क करता, फिर वो मुझसे इश्क। इश्क मोहब्बत की सुपरलेटिव डिग्री है जाने गरामी। हाँ, ये वो मंजिल है जो फना की मंजिल है, जहां खुद को भुला दिया जाता है, जहां निगाह में सिर्फ माशूक रहता है। जिसने मुझे पा लिया उसने मुझसे मोहब्बत की, जो मोहब्बत करने लगा वो मुझसे इश्क किए बगैर रह नहीं सकता। वमन अशकनी फअशकहू, और जिसने मुझसे इश्क किया मैं उससे इश्क करने लगता हूं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मैं यही कह दूं तो आज की महफिल इसी पे तमाम हो सकती है। जिसने मुझे तलब किया उसने मुझे पा लिया, जिसने मुझे पा लिया उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने मुझसे इश्क किया, जिसने मुझसे इश्क किया मैंने उससे इश्क किया। वह मन अशकहू कतलतहू, और जिससे मैंने इश्क किया उसे कत्ल कर दिया गया। हाय हाय अल्लाह अकबर। मैं बार 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 दोहरा रहा हूं, जिसने मुझे पाने की कोशिश की पा लिया, जिसने पा लिया उसने मोहब्बत की, जिसने मोहब्बत की उसने इश्क किया, जिसने इश्क किया मैंने उससे इश्क किया, और मैंने जिससे इश्क किया उसे कत्ल कर दिया गया। वमन कतलहू दियतहू, और जिसको कत्ल कर दिया जाए कत्ल की दियत होती है। फअना दियतहू, और उसकी दियत मैं अल्लाह हूं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। सलामत रहे मौला आपको इज्जत अता फरमाए। हाँ हाँ, जिसे मेरे इश्क में कत्ल कर दिया गया मैं उसकी देयत हूं, मैं उसकी देयत हूं, मैं उसकी देयत हूं। हुसैन कातिल हुआ है इश्क इलाही में। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने अपने आप को हुसैन की देयत करार दे दिया है। अब जब देयत होती है ना, वो देयत उसे देनी पड़ती है। जिसकी देयत हो तो अब अल्लाह 10 मुहर्रम से हुसैन के पास है। नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी, या अली, नाराए इस्लाम, लब्बैक या हुसैन, नाराए इस्लाम, बावाज़े बुलंद सलावत। ये है हुसैन, ये है हुसैन, पहचानो ये है हुसैन। चले मैंने जुमला कहा, अल्लाह करे हर दिल में उतर गया हो, यकीनन उतर गया होगा, और अगर उतर गया है तो चले एक और इरफान का जुमला कहता हूं, अल्लाह करे वो भी हर दिल में उतर जाए। मैंने कहा 10 मुहर्रम के बाद अल्लाह हुसैन के पास है, इसलिए 10 मुहर्रम के बाद कायनात में ढूंढोगे हुसैन मिलेगा, अल्लाह ढूंढना है करबला मिलेगा। लब्बैक या हुसैन, या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, हैदरी, या अली, या अली। सलामत रहे मौला आपको इज्जत अता फरमाए। हाँ हाँ, अब पूरी कायनात में तुम जहां ढूंढोगे वहां हुसैन मिलेगा। और ये मिंबर से कहने का जुमला थोड़ी है, जरा दुनिया में सफर तो कीजिए। इस फकीर को मौके मिलते हैं, ये दुनिया के सफर करता है। खुदा की कसम जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिस जमीन पे अल्लाह अकबर नहीं होता वहां भी या हुसैन होता है। दुनिया में इस वक्त कोई खित्ता ऐसा नहीं है, कोई मुल्क ऐसा नहीं है, कोई शहर ऐसा नहीं है, कोई कूचा ऐसा नहीं है, कोई गली ऐसी नहीं है जहां या हुसैन की सदा ना हो।
मस्जिद का मीनार नजर आए ना आए, हुसैन के अब्बास का आलम जरूर दिखाई देगा। और ये उसका वादा है जो पूरा हो रहा है, क्योंकि वो उसकी दियत हो गया है, उसने अपने आप को देयत करार दे दिया है। इसीलिए उसने अपनी हुज्जत की जबान से कहलवाया। और मेरा एक दफा नहीं सैकड़ों दफा का कहा हुआ जुमला है कि हुज्जत ने ये इरशाद फरमाया, और मुझे कोई किसी फटी हुई किताब में नहीं दिखा सकता कि कहीं कोई फरमान हो, कोई आयत हो कि जिसने अल्लाह की ज़ियारत करनी हो काबे चला जाए। मोहतरम, हाँ एक फरमान मिलेगा, मन ज़ारा कब्र हुसैन फिल करबला फकद ज़ार अल्लाह अला अर्शिही। जिसने करबला में कब्र हुसैन की ज़ियारत की बस ऐसे है जैसे उसने अर्श पे अल्लाह की ज़ियारत। सलामत है मौला, आपको जाते अता फरमा, मौला आप सबको सलामत रखे। ये है हुसैन, हाय हाय फ़अरफ़ू हो, इसे पहचानो, इसे पहचानो। ये है हुसैन, इसे पहचानो, ये है हुसैन। और अजब बात है, खुदा की कसम, अल्लाह जाने इरफान नकवी साहब जुमला उस तरह पहुंच पाएगा या नहीं जैसे मैं चाहता हूं। लफ्ज क्या है? जिसने कब्र हुसैन की ज़ियारत की, ऐसे है जैसे उसने अल्लाह की ज़ियारत की। जिसकी कब्र की ज़ियारत अल्लाह की ज़ियारत है, अल्लाह जाने उसकी अपनी ज़ियारत क्या होगी। या अल्लाह जाने उस हुसैन को खुद देख लेना क्या होगा। हाँ हाँ, इसीलिए तो शबे आशूर अंसारे हुसैन कहते थे कि अगर 70 दफा जिंदगी मिले ना फिर तुझे देखेंगे, फिर तेरे पास आएंगे, फिर तेरे साथ जान कुर्बान करेंगे। उन्होंने कुछ देख लिया था। और चले, अगर आप लुत्फ ले ही रहे हैं तो फिर ये जुमले आपके सामने अर्ज करता चलूं। अजब फरमान है, खुदा की कसम, हिकमतें ही हिकमतें, राज ही राज, राज ही राज। ये नहीं फरमाया जिसने कब्र हुसैन की ज़ियारत की, हाय ये है हुसैन। ये नहीं फरमाया जिसने कब्र हुसैन की ज़ियारत की गोया उसने अल्लाह की ज़ियारत की, बल्कि फरमाया जिसने कब्र हुसैन की ज़ियारत की उसने अर्श पे अल्लाह की ज़ियारत की। तवज्जो अज़ान मोहतरम, फ़क़द ज़ार अल्लाह अला अर्शिही, उसने अर्श पे अल्लाह की ज़ियारत की। और अगर आप जाग रहे हैं ना तो अपने नौजवानों को पैगाम देता चलूं, अर्श पे अल्लाह की ज़ियारत को शरीयत में मेराज कहा जाता है। जागे या अली, सलामत रहे, मौला आपको देता फरमा। अर्श पे अल्लाह की ज़ियारत को मेराज कहा जाता है। वो है हर जगह, लेकिन मुस्तफा जब वहां गए तो वो मेराज कहलाई। अर्श पे अल्लाह की ज़ियारत को मेराज कहा जाता है। ये है हुसैन, इसे पहचानो, ये है हुसैन। और अब जुमला कहने लगा हूं, 61 हिजरी से पहले मेराज करने के लिए कम अज कम मोहम्मद होना जरूरी था। 61 हिजरी के बाद हुसैन इतना सखी है, हर आदमी को कहता है आओ मैं तुझे मेराज करवा। ये है हुसैन, या अली, ये है हुसैन, इसे पहचानो, ये है हुसैन, इसे पहचानो, ये है हुसैन, इसे पहचानो, ये है हुसैन। और नहीं नहीं, यहां रुकना नहीं चाहता, गुफ्तगू आगे ले जाकर चंद नतीजे देकर गुफ्तगू समेटना चाहता हूं। वो इतना करीम है, मैंने कहा ना, वो इतना सखी है, वो इतना करीम है, वो इतना रहमान है, वो इतना रहीम है, जो उसे ऐसे पहचान ले जैसे उसने उसे बनाया है। फिर वो तुम्हें वहां आने की जहमत नहीं देता, खुद घरों में आता है। शायद 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 जुमला नहीं पहुंच पाया जैसे मैं पहुंचाना चाहता हूं। लफ्ज क्या है? मंज़ारा कब्र हुसैन। कब्र क्या है? मट्टी, मट्टी है ना हुसैन की कब्र,
मट्टी है। यानी हुसैन की कब्र की मट्टी की ज़ियारत अर्श पे अल्लाह की ज़ियारत है। हुसैन के कब्र की मट्टी की ज़ियारत मेराज है। आसान कर दिया ताकि नतीजे तक जल्दी पहुंचूं। हुसैन की कब्र की मट्टी की ज़ियारत मेराज है। हुसैन ने अपने चाहने वालों से कहा, पहले तो बेहतर यह है मेरे पास आ जाओ। नहीं आ सकते, मुश्किल है, चलो मैं मट्टी तुम्हारे पास भेजता हूं। नहीं तवज्जो फरमाई आपने, नहीं तवज्जो फरमाई। ये मट्टी तुम्हारे पास भेजता हूं। ये मट्टी वहां से चली, सजदगाहों की सूरत में तुम्हारे घरों में आई। हाय हाय। फिर तुम्हारे घरों से वो चलकर तुम्हारे मुसल्लों तक आई, वो तुम्हारी नमाज में शामिल हुई। हुसैन की कब्र की मट्टी की ज़ियारत मेराज है। वो तुम्हारे मुसल्ले पे आई, नमाज में शामिल हुई, तो नबी को कहना पड़ा, अस्सलातु मेराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मेराज है। सिर्फ उसकी मेराज है जिसके मुसल्ले पे तुरबत हुसैन इब्न अली। या सलाम जियो। या करीम अता करने वाला, यहां पे जो बंदों को मेराज करवा रहा है, फिर सोचें वो आखिरत में अपने बंदों पे कितना करीम होगा, वो आखिरत में अपने बंदों पे इतना रहमान होगा, वो आखिरत में अपने चाहने वालों पे कितना मेहरबान होगा। मैं पूरी जमानत से मसले के हुसैन के इस मिंबर पर बैठकर यहां से लेकर दुनिया में जहां चाहो वहां तक ये बात साबित करने के लिए तैयार हूं, जिसके दिल में हुसैन है वो किसी मजहब से हो जहन्नुम नहीं जाएगा। दलील पेश किए देता हूं आपके सामने, अभी सफर है मेरा, दलील पेश कर देता हूं आपके सामने। 10वीं मुहर्रम हुसैन अपने आखिरी सजदे में थे। उमर इब्न साद कातिल तलाश कर रहा था, कौन हो, पहचानो ये है हुसैन। कौन हो जो सर कलम करे। फौज में से कोई तैयार नहीं हो रहा था, इस वजह से नहीं कि हुसैन की मंजिल जान रहे थे, इस वजह से थोड़ी देर पहले हुसैन को लड़ता देख चुके थे। हाँ, कि अगर ये उठ खड़ा हुआ तो फिर हमारी जिंदगी का इम्कान, इसलिए कोई करीब ही नहीं जा रहा था। गुजरते हुए एक ईसाई, कैस नाम लिखा गया, वो गुजर रहा था। उमर इब्न साद ने कहा, जख्मी का सर कलम करके ले आ। कहने लगा, मिलेगा क्या? मैंने कहा, मालो दौलत, राय की सल्तनत में हिस्सा, जख्मी का सर ही तो काटना है। चलते हुए खंजर लेकर जहां हुसैन सजदे में थे, मैं पूरा वाकया नहीं पढ़ा, करीब पहुंचा और उसने हुसैन को देखा, कहने लगा, जख्मी तो इतना है कि खंजर चलाने की जरूरत नहीं है। तवज्जो अज़ान मोहतरम, मजहबन ईसाई, तवज्जो अज़ान मोहतरम, मजहबन ईसाई। फिर कहने लगा, नहीं, इतना माल दौलत जो मिलना है खंजर चलाए देता हूं। जैसे ही खंजर को बेनयाम करके आगे बढ़ा, कहीं से आवाज आई, कत्ले हुसैन में शरीक होकर जहन्नुम में न जा। मोहतरम, कत्ले हुसैन में शरीक होकर जहन्नुम में न जा। आवाज इतनी ताकतवर थी कि दिल में उतर गई। उस आवाज के ताकुब में चला, मैंने पूरा वाकया नहीं पढ़ा, उस आवाज के ताकुब में चला। चलते चलते एक खैमा आ गया। उस खैमे के दरवाजे पे पहुंच के कहने लगा, किसने मुझे रोका है? अंदर से फिर वही आवाज आई, मैं हूं रोकने वाली, इसके कत्ल में शरीक होकर जहन्नुम में न जा। उसने कहा, मुझसे इनाम और इकराम का वादा किया गया। उस बीबी ने अंदर से बहुत कुछ भेजा और भेज के कहा, ये ले जा, इस कत्ल में शरीक। ईसाई को कह रही है कत्ल में शरीक ना हो। उसने कहा, ये जो कुछ मेरे पास आया है ये कम है, मुझसे वादा ज्यादा किया गया है। बीबी ने फरमाया, खत लिखती हूं, मदीने चला जा, वहां अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार से मिलना, इतना कुछ मिलेगा तेरी 7 नस्लें खाएंगी, इस कत्ल में शरीक ना हो। उसने कहा, इतना वक्त नहीं कि मदीने जाऊं और वहां से जाकर लूं। जैसे ही उसने कहा ना, इतना वक्त नहीं, अगला जुमला सुनिएगा,
इतना वक्त नहीं कि मदीने जाऊं और वहां से जा कर लूं। जलाल आया शरीकतुल हुसैन को, तवज्जो अज़ान मोहतरम, शरीकतुल हुसैन को। और इरफान नकवी साहब बीबी ने अंदर से कहा, अम्मा फिजा कागज कलम दवात लेकर आओ, मैं इसे जन्नत लिख कर देती हूं। ये कत्ले हुसैन में शरीक ना हो, मैं इसे जन्नत लिख कर देती हूं। खुदा की कसम किसी फटी हुई किताब में मुझे कोई नहीं दिखा सकता कि शरीकतुल हुसैन ने कहा हो कलमा पढ़ ले तो जन्नत लिख दो। नहीं, सिर्फ कत्ले हुसैन में शरीक ना हो, मैं तुझे जन्नत लिख कर देती हूं। हुसैन ने रोजे आशूर इंसानियत को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, एक हुसैनियत, एक यजीदियत। जो यजीद के दामन में चला गया जहन्नम मुकद्दर है, और जो हुसैन की तरफ आ गया जन्नत उसका मुकद्दर है। हुसैन रोज़े महशर आम माफी होगी हुसैन की तरफ से। इसीलिए हुसैन के रोजे के सदर दरवाजे पर जो लकब लिखा गया है ना, वो है या शफी अल मुज़निबीन। इसे पहचानो, जैसे अल्लाह ने बनाया है वैसे पहचानो, या शफी अल मुज़निबीन। मैंने वहां उलमा से पूछा था, इतने सारे और भी नाम हैं, ये शफी अल मुज़निबीन ही यहां क्यों लिखा है? उन्होंने मुझे कहा, रोज़े महशर गुनाहगारों की 100 सफ़ें लगेगी, उन 100 सफ़ों में से सारे 14 में से 13 मिलकर एक सफ़ बख्शवाएंगे। हुसैन अकेला 99 सफ़ों को जन्नत ले जाएगा। हाय हाय, इसे पहचानो, ये है हुसैन। और जैसे अल्लाह ने इसे बनाया है वैसे इसे पहचानो। इतनी आम माफी। और यहां पर एक मुगालते के अजाला करता चला जाऊं। दुनिया वाले अक्सर जब हम इस मंजिल पर पहुंचते हैं ना, तो हमें कहते हैं जो इतना सखी था, हो सकता है यजीदियों को माफ कर दे। सवाल आ गया जहनों में, यानी जो इतना सखी था, हो सकता है यजीदियों को माफ कर दे। अज़ीज़ान मोहतरम, यजीद और यजीदी माफी की ऑफर खुद ठुकरा चुके हैं। खुदा की कसम, हुसैन उस करीम का नाम है। रसूल ने कहा ना, इसे पहचानो। अगर पहचान के वैसे मान लिया जाए जैसे अल्लाह ने बनाया है, फिर वो माफ करने में देर नहीं लगाता। उसने रोजे आशूर अपने आखिरी खुतबे में पूरी फौज यजीद से मुखातिब होकर कहा था, पहचानो मैं हुसैन हूं। जो रसूल के जुमले थे ना, उन्हें दोहरा के अपने हुसैन साहब, बस यहीं पे मेरी गुफ्तगू तमाम हो रही है। जो रसूल ने फरमाया था पहचानो ये है हुसैन, उस वक्त हुसैन उनसे मुखातिब होकर कहने, पहचानो मैं हूं हुसैन। और अभी भी अगर तुम मुझे हक पे तस्लीम करके मेरे कत्ल से बाज आकर मेरी इस्लाह को तस्लीम करते हो, मैं तुम्हें अकबर का कत्ल माफ करता हूं, मैं तुम्हें अब्बास के बाजू माफ करता हूं, मैं तुम्हें असगर का तीर माफ करता हूं, मैं तुम्हें अपने ऊपर लगने वाला हर जख्म माफ करता हूं, लेकिन मुझे पहचानो मैं हुसैन हूं। मेरी तरफ आ जाओ, मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूं। अरे हुसैन ने तो महशर का इंतजार ही नहीं किया, हुसैन ने तो करबला के बन में कहा था, माफी चाहते हो अभी आओ, मैं इसी को महशर बना के माफ करूं। माफी चाहते हो? लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, या अली या अली या अली मदद हक। उन्होंने खुद उस माफी को कबूल नहीं किया, और जब कबूल ही नहीं किया तो फिर तो सारे रास्ते बंद हो गए ना। अब तो माफी का इम्कान ही नहीं बचा। अरे हुसैन, किसी को शक हो मेरी बात पे तो एक बात और सुन ले और सिमट गया मेरा बयान। ये जिस शख्सियत का नाम ज़ुहैर इब्न कैन है, ये कौन है शख्सियत? करबला के शहीदों में ज़ुहैर इब्न कैन जानते हैं कौन है? ये सिफीन में अली के मुखालिफ कैंप में था, ये दूसरी जानिब मौजूद था। काया पलटी, हक को पहचाना, हुसैन के दरवाजे पे सजदा किया। हुसैन ने कहा यहां भी माफी वहां भी माफी। और जो हुसैन के जरिए माफी लेने आए ना, मेरे जुमले को दिल में बिठा लेना,
हाँ, जो हुसैन के जरिए माफी लेने आए ना, फिर हुसैन सिर्फ माफी नहीं देता, अलैहिस्सलाम बनाता है। फिर हुसैन सिर्फ माफी नहीं देता, हुसैन अलैहिस्सलाम बनाता है। और उस दौर में जो आ जाता था हुसैन उसे अलैहिस्सलाम बनाता था। आज जो हुसैन के पास चला जाए हुसैन उसे शफीउल मुज़निबीन बना देता है। पहचानो ये है हुसैन। बस ये पहचान का आखिरी जुमला सुन लो और खत्म हो गया मेरा बयान। कुरान मजीद की एक आयत है सूरह आल इमरान की, खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा तवफ़ौना उजूरकुम यौमल क़यामा फमन ज़ुज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। हमने तुम्हारे अजर को रोज़े क़यामत पर मौकूफ कर दिया है, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें जहन्नुम से हटाकर जन्नत ले जाया जाएगा। तवज्जो अज़ान मोहतरम, हमने अजर को कयामत में मौकूफ किया है। कुछ लोग ऐसे होंगे मन ज़ुज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नह, जिन्हें जहन्नुम से हटाकर जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। जहन्नुम से हटाकर जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। जहन्नुम से हटाया उसे ही जाएगा ना जिसके लिए पहले जहन्नुम लिखा गया है। यही है ना, जिसे भाई जहन्नुम से हटाया किसे जाएगा, यहां से किसे निकाला जाएगा, जो यहां होगा उसे ही निकाला जाएगा, जो है ही नहीं उसे निकालना कैसा। अल्लाह कह रहा है उसे जहन्नुम से हटाकर जन्नत ले जाया जाएगा। इसका मतलब कोई ऐसा है जिसके लिए जहन्नुम लिखा गया है और फिर हटा लिया गया है। पहचानो ये है हुसैन। जहन्नुम लिखा गया और फिर हटा लिया गया। अब आप में से हर एक के जहन में आ गया होगा ना कि वो हुसैन ही होगा कि जो जहन्नुम से हटा के जन्नत में ले जाए। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं पहचानो ये है हुसैन। हुसैन नहीं ले जाएगा। करबला मोहल्ला चले जाओ, वहां पे आपको ज़ायरीन के लिए एक किताब पढ़ी हुई मिलेगी इमाम के हरम में। उसके अंदर मेरे 6वें इमाम की ये हदीस नकल है। इमाम ने इरशाद फरमाया, जो हुसैन को पहचानते हुए कि ये है हुसैन, हुसैन की जियारत करेगा, अल्लाह रोज़े महशर उसे ये इख्तियार देगा कि 70 ऐसे बंदे जिनके लिए जहन्नुम लिखा गया है उन्हें जहन्नुम से निकाल के जन्नत ले जा। नारे हैदरी। या अली सलामत रहे। मौला आपको इज़्ज़त अता फरमा, मौला आप सबको सलामत रखे। जो हुसैन को पहचान करके ये है हुसैन जियारत करेगा, वो लिखे हुए जहन्नमियों को जहन्नुम से निकाल के मन ज़ुज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नह। मैंने कहा था ना हुसैन बड़ा करीम है, हुसैन बड़ा करीम है। मेराज के लिए मुस्तफा होना चाहिए था, वो अपने चाहने वालों के लिए मेराज करवाता है। और कसीमुन नार वल जन्नह अली था। हुसैन ने ये इख्तियार आम किया, अपने चाहने वालों में इस इख्तियार को बांटा हुसैन इब्ने अली ने। इसलिए आप में से हर एक को आज भी रसूल की ये निदा सुनाई देनी चाहिए, फनसुरू हो, नुसरत करो हुसैन की। तवज्जो, नुसरत करो हुसैन की। हुसैन मोहताज नुसरत नहीं है। हुसैन को किसी की मदद की जरूरत, अरे हुसैन को मदद की जरूरत होती तो शब आशूर चिराग बुझा के क्यों कहता चले जाओ। साहबा से कहा था ना चले जाओ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं। हुसैन को किसी की जरूरत नहीं, फिर भी निदा है कि हुसैन की नुसरत करो। क्यों? समझ मुझे उस दिन आई जिस दिन मैंने कुरान पढ़ते हुए ये आयत पढ़ी कि अल्लाह ने अपने बंदों से कहा कूनू अंसार अल्लाह, अल्लाह की मदद करो। हाय हाय, तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। हाँ हाँ, या तो कुरान मजीद से आयत निकाल दी जाए, और अगर आयत नहीं है तो फिर इस आयत पे बात की जाए। अल्लाह कह रहा है कूनू अंसार अल्लाह, अल्लाह के मददगार बन जाओ। अल्लाह को जरूरत है कि कोई अल्लाह की मदद करे, वो कादिर अलल इतलाक है, वो अला कुल्ल शैइन कदीर है। उसे तो किसी नुसरत और मदद की जरूरत नहीं। बंदों को मौके दे रहा है, बंदों को मौके दे रहा है, आओ मेरे मिशन में शामिल होकर नसीर बनो, नसीर बनो, और फिर मैं तुम्हें वो कुछ अता करूंगा जो तुम्हारे तसव्वुर में भी नहीं है, यहां पे भी, क्योंकि हुसैन अल्लाह मिजाज है।
इसलिए रसूल कह रहे हैं इसकी नुसरत करो, इसे जरूरत नहीं है, इसे जरूरत नहीं है, तुम्हें जरूरत है कि शामिल हो जाओ। और फिर मैं आपके सामने ये जुमला कहूं, दरअसल हुसैन की नुसरत ही अल्लाह की नुसरत है। पहचानो ये है हुसैन। बातें फिर मेरे सामने आ जाती हैं, मैं क्यों कह रहा हूं हुसैन की नुसरत अल्लाह की नुसरत है। जब हुसैन 8 जिलहज रवाना होने लगे थे ना खाना काबा के पास से, तो उस वक्त सैयद साजिदीन ये बयान फरमाते मैंने देखा हुसैन जहां हिजर अस्वद है उसके करीब मुल्तजिम के सामने हुसैन खड़े हुए, और जिब्रील ये ऐलान करके कह रहा है, हल्लमूल बैतुल्लाह, आगे बढ़ो, हुसैन के हाथ में अल्लाह की बैत करो। अल्लाह अकबर, आगे बढ़ो, हुसैन के हाथ पर अल्लाह की बात करो। जिस तरह हुसैन की बात अल्लाह की बात है, इसलिए हुसैन की नुसरत अल्लाह की नुसरत है। इसलिए हुसैन के सहाबियों की ज़ियारत में है, अस्सलामु अलैका या अंसार अल्लाह, ए अल्लाह के मददगारों तुम पर सलाम। नारे सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। अली हक, अली हक, अली या ये हुसैन है जिसे पहचानना जरूरी है, जिसकी नुसरत जरूरी है, जिसे वैसे मानना जरूरी है जैसे अल्लाह ने बनाया है। हम सारे यहाँ पे इकट्ठे इसीलिए हुए थे कि पहचाने तो सही कि ये है हुसैन। अब जो यहाँ से दिल में हुसैन बिठा के जा रहा है वो हदीस में पूरा उतर चुका है, और जो हदीस में पूरा उतर चुका है वो पहचान ले, उसकी मंजिल वही है जहां हुसैन होगा। खुदावंद आलम आप तमाम हजरात का यहाँ पे आना, बानियान जश्न का, बानियान मिलाद का ये सारा इंतजाम करना अपनी बारगाह में मंजूर और मकबूल फरमाए। आप जितने हजरात यहाँ पे तशरीफ फरमा है, जितनी हाजतें लेकर आए हैं, मौला आपकी हाजतें पूरी फरमाए। जो परेशान हाल हैं, मौला परेशानियां दूर फरमाए। जो मकरूज हैं उनके कर्ज गैब से अदा हो जाए। जो बेरोजगार हैं, मौला इज्जत वाला रोजगार अता फरमाए। जो बारोजगार हैं, मौला रिस्क में बरकत अता फरमाए। जो हज ज़ियारत के मुश्ताक हैं, मौला हज ज़ियारत नसीब फरमाए। जो बे औलाद हैं, मौला औलाद नरीना अता फरमाए। जो बा औलाद हैं, उनकी औलाद को नेक पाक और साले बनने की तौफीक अता फरमाए। ये जितने अस्माए गिरामी यहाँ पे लिखे हुए हैं, सैयद मज़हर अब्बास, सैयद इब्ने हुसैन, सैयद इब्ने अब्बास, सैयद हसन रजा, सैयद मोहम्मद हुसैन, सैयद अली नूर गर्देजी, इस खानवादे के जितने अफराद हैं, मेरे अल्लाह इन तमाम को हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख, हर मैदान में इन्हें कामयाबियां अता फरमा। और इसी तरह ये सिलसिला बिलाए अली और रज़ाए हुसैन का सिलसिला हमेशा इनकी नस्लों में कायम व दायम फरमा। इस खानवादे के जितने मरहूमीन इस दुनिया से जा चुके हैं, मेरे अल्लाह उन सब की कब्र और महशर की मनाजिल को आसान फरमा। शिफाअत मोहम्मद व आले मोहम्मद नसीब फरमा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जन्नतों में आला मकाम अता फरमा। आपके जितने मरहूमीन इस दुनिया से जा चुके हैं, वो तमाम मरहूमीन जिनका कोई दुआ करने वाला नहीं रह गया, मेरे अल्लाह सब की कब्र और महशर की मनाजिल आसान फरमा। शिफाअत मोहम्मद व आले मोहम्मद नसीब फरमा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जन्नतों में आला मकाम अता फरमा। मेरे अल्लाह जितने यहाँ बैठे हैं और जो जो दिल में ये ख्वाहिश रखता है कि मुझे हुसैन इब्ने अली की ज़ियारत नसीब हो जाए, मेरे अल्लाह उन सबको शर्फ ज़ियारत अता फरमा। मेरे अल्लाह सबको ज़ियारत मकामात मुक़द्दसा की तौफीक अता फरमा। मेरे अल्लाह उन तमाम मकामात की हिफाजत फरमा। और जिस जिस मोमिन के दिल में ये ख्वाहिश मचल रही है, वहाँ पे पहुँचने के लिए सबब मुहैया फरमा, आसानियाँ पैदा फरमा। मेरे अल्लाह लाखों दुआओं की एक ही दुआ है, वारिस ज़माना का ज़हूर जल्द फरमा। हमें मौला के नौकरों चाकरों में शुमार फरमा। इमाम की कुर्बत नसीब हो, दूरी नसीब न हो, खात्मा बिल खैर हो अकायद हक्का के साथ। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन।